नमस्ते साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप होंडा। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, सकुशल होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप परिवार सहित प्रसन्न रहें। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इन तीन देशों ने भारत के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया, जब वो जानते थे कि पाकिस्तान ने उग्रवाद की हरकत की है। 26 बेगुनाह जो पर्यटक थे उनको शहीद कर दिया। फिर भी तुर्की और अज़रबैजान ने कहा कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, यानी हम उग्रवाद का समर्थन करते हैं। सब जानते हैं कि पिछले 40 साल से पाकिस्तान ही उग्रवाद में संलिप्त है और अमेरिका का भी जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ उसको फैमिली बिजनेस का इंटरेस्ट है, इसलिए उसको भी कोई चिंता नहीं है कि उसामा बिन लादेन जो पाकिस्तान में पाया गया, मारा गया, और उसके इशारे पर दूसरा अल जौहरी जो अफगानिस्तान में मारा गया, जिसकी जानकारी पाकिस्तान ने दी अमेरिका से पैसे लेकर। फिर भी उन्होंने, जो ट्रंप ने, उनका विरोध नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि मैंने वो जंग रुकवाई, जबकि उनको पूरा समर्थन भारत के साथ करना चाहिए था। अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, भारत भी है, और पाकिस्तान में वही होता है जो वहाँ के आर्मी चीफ चाहते हैं। वहाँ की जो डेमोक्रेसी नाम नहाद हो गई। जीता हो इमरान खान ने इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर बनता है शहबाज शरीफ। अब हम आज बात करेंगे अज़रबैजान की। खासकर अज़रबैजान ये चाहता था कि हम आर्मेनिया को हथियार नहीं दें, तो उन्होंने हिंदुस्तान को ये धमकी भी दी थी कि अगर आपने आर्मेनिया को हथियार दिया तो हम देख लेंगे। और तुर्की ने भी जो समर्थन किया था पाकिस्तान का, उसका भी नतीजा उनको भुगतना पड़ा। हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया कि जो तुर्की की वहाँ के लिए पर्यटक जाने वाले थे, कोई 50% लोगों ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में सिक्योरिटी एजेंसी एयरपोर्ट पर तुर्की की थी, उनके साथ भी भारत ने करार कैंसिल किया। भारत ने जो यहाँ की एयरलाइंस है, इंडिगो को शायद, तो उससे भी कहा कि तुर्की के साथ जो आपके समझौते हैं वो आप समाप्त कीजिए, क्योंकि तुर्की भी वो देश है जो सब कुछ जानकर भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। यानी उनको बेगुनाह जो लोग मारे गए हैं उनकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो खुद भी कुर्दिश लोगों के साथ ऐसा अत्याचार और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो अमानवीय है। तुर्की के साथ लोगों ने भी अपने लेवल पर किया कि तुर्की जो हम यहाँ पर अपने लेवल पर फैसला किया है कि हम तुर्की से सामान नहीं खरीदेंगे, सेब नहीं खरीदेंगे, और भी जो चीज़ें हैं तुर्की से वो नहीं आती हैं, और शेल्फों से उन्होंने तुर्की की चीज़ें हटा दी। और बाकी देशों में भी सेब हो या दूसरी चीज़ हो, वो दूसरे देशों से भी आ सकती है। तो तुर्की के सामान का लोगों ने बहिष्कार किया, व्यापारियों ने बहिष्कार किया। सरकार ने भी ये सुझाव दिया है लोगों को कि आप तुर्की ना जाएं, तुर्की के साथ कारोबार ना करें, क्योंकि तुर्की भी उतना ही जिम्मेदार है पाकिस्तान जितना है, क्योंकि तुर्की ने ही हथियार दिए थे। यहाँ पर तुर्की के हथियार जो थे, ड्रोन वगैरह, उनका मलबा भी मिला है। तुर्की के जो 400 ड्रोन थे, वो शायद चीन की भी थे, उनको तो पूरा 400 के 400 का मार गिराया गया। अगर ये सपोर्ट तुर्की, चाइना और अज़रबैजान पाकिस्तान को नहीं करते तो वो इतना दुस्साहस नहीं करता हिंदुस्तान के साथ टक्कर लेने का। तो वो इस सिलसिले में तुर्की के साथ तो देखा ही, भारत ने पूरा टिट फॉर टैट करने का फैसला किया है। अज़रबैजान ने भी बहुत धमकी दी थी हिंदुस्तान को, हम देख लेंगे कि अगर आपने आर्मेनिया को हथियार दिए तो आपके साथ हम बुरी तरह पेश आएंगे।
भारत ने उनकी जो धमकी है उनका अनसुना कर दिया और बहुत से हथियार, शायद $1 अरब के हथियार आर्मेनिया को दिए और आर्मेनिया चाहता है कि और भी हथियार हिंदुस्तान से हमें मिले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों का कमाल तो उन्होंने देख ही लिया। इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी हिंदुस्तान के और भी हथियार खरीदेंगे। नहीं तो आर्मेनिया को ये जो अजरबैजान था दिन रात डराता था और उसको धमकी देता था, लेकिन हिंदुस्तान ने उनकी धमकी को अनसुना करके आर्मेनिया को हथियार दिए। यहाँ तक कि फ्रांस से भी आर्मेनिया ने कुछ हथियार लिए। आर्मेनिया को भी अजरबैजान छोटा सा देश है, उन्होंने इसको धमकी दी है, तो फ्रांस को भी। अब ये चाहता है जब आर्मेनिया के और जो इनके जो अजरबैजान के लोग हैं उनके बीच में बहुत देर से दुश्मनी चल रही है। दुश्मनी इसलिए चल रही है कि निकारागुआ कुछ ऐसा है एरिया जिसमें लोग यहाँ के अजरबैजान के रहते हैं, उस पर अजरबैजान ने हथियार से हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है कुछ साल पहले। बात दरअसल ये है कि आर्मेनिया के पास हथियार थे, लेकिन ड्रोन वगैरह उनके पास नहीं थे। ड्रोन से हमला करके उन्होंने, तुर्की के ड्रोन से हमला करके अजरबैजान ने आर्मेनिया के हथियारों को नष्ट कर दिया और आर्मेनिया कुछ नहीं कर पाया। अब आर्मेनिया को भी समझ में आया कि मिसाइल की ताकत क्या होती है और ड्रोन की ताकत क्या है, और हिंदुस्तान से वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लेना चाहते हैं। चीन ने भी पहले सपोर्ट किया पाकिस्तान को, फिर चीन ने बाद में ये किया कि हम उग्रवाद के खिलाफ है, उग्रवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं। चाइना ने पहले भी मसूद अजहर को जो कहा था कि उसको घोषित करेंगे हम, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसमें भी चीन ने अडंगा लगाया था पहले। हाफिज सईद के बारे में भी चीन ने अडंगा लगाया था। हिंदुस्तान के लोगों की उनके पास उनके सामने कोई इज्जत नहीं है, वो मरे या जिए उनको कोई चिंता नहीं है। उनको अपने पैसे से मतलब है, अपने लोगों से मतलब है। इसीलिए लेकिन जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उनको भी अपने शासन से मतलब था। जैसे कि 26/11 हुआ था तो कोई कार्रवाई नहीं की, उससे पहले भी कोई सरकारें थी तो उनकी हिम्मत नहीं हुई LOC क्रॉस करके हमला करने की। लेकिन मोदी जी ने ये दिखा दिया कि हम LOC भी क्रॉस करेंगे और उनके जो एयरबेस है जिससे हमें खतरा है उनको हम नष्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर साइट्स को भी हम नष्ट कर सकते हैं। वो तो उन्होंने कहा ही नहीं। अब बताया जाता है कि अमेरिका ने उन न्यूक्लियर साइट्स पे कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात क्लियर हुई जो मैं बार बार दोहराई मैंने, कि भारत ऐसा अब देश है जो भारत के खिलाफ बिना मतलब के अपोज करे, उसके खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई क्या करेंगे? निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हमें आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे वीडियो में कुछ खामियां हैं उनको भी अपनी कमेंट में लिखिएगा और हम उसका आपको जवाब भी दे देंगे। नमस्कार।